नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये चीज़ पढ़ने से पहले एक बार हम पढ़ते हैं जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता क्या होती है, सेक्सुअलिटी क्या होती है, इस आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। लैंगिकता के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी से तात्पर्य ऐसे जीवों से है जिसमें जो जनन अंग होता है वो अलग अलग जीवों में पाया जाता है, जैसे कि नर के अंदर नर जनन अंग और मादा के अंदर मादा जनन अंग। जबकि जो द्विलिंगी होते हैं उनमें एक ही शरीर के ऊपर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इनको एक बार। जीवों में लैंगिकता। इस आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकलिंगी, या इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य, ठीक है। आया समझ में यहाँ पे, जैसे कि एक लिंगी है मनुष्य, इसका उदाहरण है। जैसे कि मनुष्य में स्त्री एवं पुरुष पाए जाते हैं, दोनों में जो जनन अंग है अलग अलग शरीरों में पाए जाते हैं। नर के अंदर नर जनन अंग तथा मादा के अंदर मादा जनन अंग। अब जो दूसरा है द्विलिंगी, यह इनको कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं ये? ऐसे जीव जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही प्राणी के शरीर पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है केंचुआ। केंचुआ जो होता है इसके शरीर पर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों इसके एक ही शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने केंचुआ देखा होगा, ठीक है। इसमें एक ही शरीर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, इसीलिए इसको द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और होता है, इसका एग्जाम्पल है लीच, ठीक है। और भी कई सारे इसके उदाहरण हैं द्विलिंगी के, जैसे कि हाइड्रा, चपटे कृमि आदि। लिख लीजिए, हाइड्रा, चपटे कृमि वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यह है एकलिंगी और द्विलिंगी जीव। अब आइए हम जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। आइए डेफिनेशन देखते हैं।
लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। नर एवं मादा, ठीक है। नर के अंदर नर युग्मक बनेंगे और मादा के अंदर मादा युग्मक बनेंगे, ठीक। जैसे कि नर और मादा, ठीक, मेल एंड फीमेल, जो कि कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक। इनके अंदर जो युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, नर के अंदर बनेगा नर युग्मक और मादा के अंदर बनेगा मादा युग्मक। इनके अंदर जो बनने वाले युग्मक होते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, एन होते हैं। यानी कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अपने पेरेंट से आधी रहती है। जैसे कि यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, ठीक है। अब यदि इनके हम गैमीट्स की बात करें तो इनके जो गैमीट्स होंगे इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 23 होंगे। यानी कि इनमें जो गुणसूत्र हैं वो कितने हैं, 23 हैं। जबकि जो जनक हैं उनके अंदर कितने हैं, 46 हैं। कैसे रह जाती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी, इसके लिए होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है इसके लिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। अब हमें देखना है कि इसमें जब युग्मक बन जाते हैं, युग्मकों का निर्माण हो जाता है, तो इनके अंदर क्या होगा, संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होता है और संलयन से फिर बनता है युग्मनज या जायगोट, ठीक है। जब नर और मादा के अंदर युग्मक बन जाते हैं तो युग्मक बनने के बाद में इनमें होता है संलयन, और संलयन होने के बाद में इनसे बनता है युग्मनज या जायगोट। जो युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा वापस से 2n, क्योंकि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे, नर से, और 23 क्रोमोसोम आएंगे मादा से, और दोनों मिलकर के वापस से जो गुणसूत्र हैं यहाँ पर युग्मनज में कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र कैसे हैं, द्विगुणित हैं, 2n है, ठीक। इस तरह से प्रोसेस होती है लैंगिक जनन की। आइए देखते हैं लैंगिक जनन की प्रोसेस में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो जो लैंगिक जनन की प्रोसेस है इसको 3 इवेंट्स में बांटा गया है, 3 घटनाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी घटना है, आइए जानते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, आइए देखते हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। इन घटनाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि निषेचन पूर्व घटना, इसको कहते हैं इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसको कहेंगे इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की घटनाएं होती है लैंगिक जनन में। इन तीनों घटनाओं को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। कौन सी घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या क्या आता है वो देखते हैं।
निषेचन पूर्व घटनाओं में देखो दो चीजें आती है। एक होता है युग्मक निर्माण, बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, यानी गैमीट फॉर्मेशन, इसको गैमीटोजेनेसिस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। जनकों के अंदर युग्मकों के निर्माण को ही युग्मक जनन कहा जाता है। और जब ये युग्मक बन जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नर के अंदर नर युग्मक और मादा के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो ये इनके निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और फिर जब ये युग्मक बन जाते हैं तो इनका स्थानांतरण भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर के अंदर नर युग्मक बनेगा और मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा। जैसे कि यदि कोई ऐसे जीव हैं, एक लिंगी जीव हैं, तो उनके अंदर अलग अलग जीवों में युग्मकों का निर्माण होगा। नर के अंदर नर युग्मक बनेगा और मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा। तो इन दोनों का क्या है, एक दूसरे के पास पास आने के लिए इनका क्या है, युग्मकों का स्थानांतरण। जब नर से जो नर युग्मक है मादा युग्मक के पास में जाएगा, तभी जाकर के इनमें संलयन होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक, तो यह प्रोसेस है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके बाद में आती है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है निषेचन की। निषेचन की क्रिया पढ़ने से पहले एक बार एक छोटा सा टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि युग्मक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमीट। गैमीट्स होते हैं तीन प्रकार के। पहला देखते हैं समयुग्मकी। इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं उसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों आकार में और परिमाण में समान होते हैं। इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं, इस प्रकार के युग्मक आकार और परिमाण में समान होते हैं। मतलब यदि हम नर और मादा युग्मकों की बात करें तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देंगे। जैसे कि ये एक नर युग्मक है, बिल्कुल उसी आकार और उसी परिमाण का दूसरा जो युग्मक होगा वो होगा मादा युग्मक। ठीक है, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, किसमें इस तरह के युग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मकी जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं समयुग्मक, ये पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। इनमें जो युग्मक होते हैं वो बिल्कुल नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। दूसरा जो प्रकार है असमयुग्मकी। सेकेंड टाइप है असमयुग्मकी। इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो आकार में तो समान होते हैं, परंतु परिमाण जो होता है उनका भिन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक
आकार में तो समान होते हैं, किंतु इनका जो परिमाण होता है वो भिन्न होता है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि एक युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ठीक, और एक है नर युग्मक। दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका जो आकार रहेगा वो कैसा रहेगा? मादा युग्मक बड़ा रहेगा, नर युग्मक छोटा रहेगा, ठीक है। इस तरह के जो युग्मक होते हैं उनको असम युग्मकी कहते हैं। इसका जो उदाहरण है लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि असम युग्मकी का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक, और इसके बाद में जो थर्ड टाइप होता है विषम युग्मकी का, इसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। विषम युग्मकी तीसरा प्रकार है। इस प्रकार के युग्मक पूर्णतः भिन्न होते हैं, अर्थात जो नर युग्मक और मादा युग्मक के दोनों आकार और अमाप दोनों में एक दूसरे से भिन्न होंगे। इस तरह के जो युग्मक पाए जाते हैं मनुष्यों में, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों में इस तरह के युग्मक पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में नर युग्मक जो होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जो होता है उसको अंडाणु कहते हैं। तो इनका जो दोनों का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मादा युग्मक का, फीमेल गेमीट का ह्यूमन में, और जो मेल गेमीट होता है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल डायग्राम देखकर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो नर युग्मक है जो मनुष्य में होता है उसको शुक्राणु कहते हैं, और मादा में अंडाणु कहते हैं। तो इनका जो शेप और साइज है बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर युग्मकों के प्रकार की। युग्मक तीन प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो खास प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की। क्या होता है निषेचन? निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जब नर व मादा के अंदर युग्मक बन जाते हैं और बनने के बाद में जब एक दूसरे से मिलते हैं, संलयित होते हैं, इस क्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। जब नर एवं मादा युग्मक संलयित होते हैं, इस क्रिया को निषेचन, इसको संलयन या इंग्लिश में इसको सिनगेमी कहते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप
द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है इसके द्वारा? द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखिए किस तरह से होगा, जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, जैसे कि एक मेल गैमीट है और इधर फीमेल गैमीट है, दोनों का क्या होगा? संलयन होगा, फ्यूजन होगा, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट या युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गेमीट्स होते हैं, नर युग्मक जो होगा वो भी कैसा होगा? आगुणित होगा, यानी हेप्लॉइड होगा, और मादा युग्मक है वो भी कैसा होगा? आगुणित होगा। लेकिन जब इनसे जो युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, यानी डिप्लॉइड होगा, यानी 2n होगा। क्या होते हैं मैं अभी बता चुका हूं आपको। अब एक चीज होती है कि कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही नया जीव बन जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है इसमें कि जब बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जब बिना निषेचन युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन, निर्माण होना। तो इसे पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहते हैं। किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है मधुमक्खी में। मधुमक्खी में जो ड्रोन मक्खी होती है वो इसी तरह के जनन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये याद रखना, ये वाला टर्म जो है, और इसी तरह एक और टर्म होता है अनिषेक फलन। तो वहां पर भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक फलन। तो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। अब इसके बाद में आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है कितने प्रकार का होता है, या निषेचन की जो क्रिया होती है कितने प्रकार से होती है। निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार से होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनके टर्म को ही ध्यान रखना, क्या है टर्म, क्या कह रहा है? बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन, बाह्य यानी बाहर। जब निषेचन की क्रिया, जब निषेचन की क्रिया आउट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के बाहर, जीव शरीर के बाहर, लिख लेना यहां पर, क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है, तो इस क्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन, या दो बार लिख दिया, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसमें पाया जाता है ये पाया जाता है मछलियों में। मछलियां जो होती है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि एक जो मेल फिश है वो अपना एक स्पर्म रिलीज कर देगा,
और जो फीमेल वो अपना एग रिलीज कर देगा वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर ही इनके जो गैमीट्स है इनमें जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो होगी, और यहीं से फिर इसका विकास होकर के नया जीव बन जाता है। और दूसरा जो प्रकार है अंतःनिषेचन, नाम से ही आप समझ गए होंगे किस प्रकार का निषेचन होगा। क्या होगा अंतःनिषेचन में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो क्रिया होती है जीव शरीर के अंदर होती है। अंतःनिषेचन की क्रिया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब निषेचन जीव शरीर के अंदर हो तो इसको हम अंतःनिषेचन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल मनुष्य में क्या होगा कि जब गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो मेल अपना जो गैमीट है स्पर्म है ह्यूमन में, वो फीमेल के बॉडी के अंदर पहुंचा देगा, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पर संलयन होगा युग्मकों का, स्पर्म का एग के साथ में। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रिया होती है, जो निषेचन की क्रिया होती है, उसको अंतःनिषेचन कहते हैं। ठीक, और अब इसके बाद में आता है जो थर्ड प्रोसेस है निषेचन के बाद वाली, उसको कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। क्या होगा निषेचन के बाद में? जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद में दो प्रकार की घटना होती है। जो युग्मनज बनता है, जायगोट, जायगोट में विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और विभाजित होकर ये कई सारी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेगा। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होगी। फिर इसके बाद में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव। इसके बाद में जो प्रोसेस होगी उसको कहेंगे भ्रूणोद्भव, यानी जो युग्मनज है वो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। इस क्रिया में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। इस क्रिया में युग्मनज विकसित होकर के एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। लिख देता हूं यहां पर एम्ब्रियो। ठीक, ये जो प्रोसेस है ये पूरी है फर्टिलाइजेशन की। बाद की प्रोसेस निषेचन पश्च घटनाएं। तो जो लैंगिक जनन है ये पूरा इतना सा ही है, बहुत सरल टॉपिक है। आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।